इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल ने मंदिर की स्थापना की थी। सर्वप्रथम यहां अपने पशुओं को चराने के लिए भ्रमण करता हुआ डुंडाड़ क्षेत्र निवासी अडानी जाट ने अपने परिवार सहित इस स्थान को पानी की पर्याप्तता व उच्च स्थान देखकर यहां डेरा डाला और यहीं पर एक कोठरी बना ली। बाद में अडानी जाट के कारण ढाणियों की कोठरी यहां का नाम पड़ा। वर्तमान में मंदिर द्वार पर स्थित शिव मंदिर के यहाँ एक नाथ संप्रदाय के संत धूनी रमा कर रहा करते थे। उनके देहावसान के बाद इसी स्थान पर उन्हें दफनाया गया और यहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई। यही मंदिर मशानेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। पास में पानी का कुंड था जो गढ़ व खाइयों के निर्माण से भी पहले का था। प्राचीन जानकारी के अनुसार शाहपुरा रियासत के कुशल शिल्पकार ने वजनदार व अद्भुत खुरदरे प्रस्तर से मूर्ति घड़ी थी, जो वास्तु की दृष्टि से राजा बलि से पूर्व की मूर्ति की कलात्मकता लिए हुए थी। शाहपुरा चारभुजा नाथ की मूर्ति भी इसी कारीगर द्वारा गढ़ी गई थी। मंदिर की चिनाई का कार्य भी इसी कारीगर द्वारा किया गया था। महाराणा रायमल की वंशा के अनुसार इसी जगह राणावत सरदारों ने कानावत सरदारों को जमीन व आंबोला तलाई देकर बसाया था। मेवाड़ महाराणा ने जब सिंगोली के जागीरदार बाबा मानसिंह को बेदखल कर दिया तो वह शेखावटी की ओर भाग गया। वहीं वह अपनी लड़ाकू फौज तैयार करके लूटमार व डाका डालने लग गया। इसी इरादे से उसने कोटड़ी पर भी धावा बोला। उस समय कोटड़ी के भूमिया सरदारों में स्वर्गीय श्री भोपाल सिंह, महताब सिंह, हामिद सिंह, बलवंत सिंह, सूरजपुरा के ठाकुर रोड सिंह, इंद्रपुरा के राणावत राम सिंह, जसवंतपुरा के राठौड़ शेर सिंह, वीर विनोद के रचयिता कविराजा के चाचा खुमान सिंह व छोटे भाई ब्रजलाल ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने से कई गुना अधिक डाकुओं को ललकारा और 7-8 लोगों के सिर कलम करते हुए कई घुड़सवारों को बंदी बना लिया। घबराकर बाबा मानसिंह यहां से भाग खड़ा हुआ। संवत 1818 के बाद कोटड़ी के भूमिया कानावत श्री शेर सिंह की जागीर थी, परंतु शाहपुरा के राजा अमर सिंह के अधीन थी। उन्होंने शेर सिंह का कत्ल करा दिया। तब उनके पुत्र सूरज सिंह ने जहाजपुर के शासक जालिम सिंह को हकीकत बताकर मदद मांगी। उसने फौजदार विष्णु सिंह को कुछ तोपे व सैनिक देकर मदद के लिए भेजा। उसने कोटड़ी के तत्कालीन गढ़ व मंदिर पर तोपे चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया व राणावतों को वहां से निकाल दिया। इस युद्ध में मूर्ति और मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। यह एक चमत्कार था। तत्कालीन महाराणा जवान सिंह ने पुनः मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई। श्री चारभुजा नाथ की नयनाभिराम प्रतिमा की छवि अद्भुत है। पुजारियों द्वारा विभिन्न श्रृंगारों से ठाकुर जी का लाड़ लड़ाया जाता है, जिसमें श्री जी का बाल स्वरूप सिंगोली व गढ़बोर चारभुजा की प्रति छवि, सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश श्रीनाथ जी के विविध श्रृंगार रूप, जयपुर के गोविंद देव जी एवं तिरुपति बालाजी की छवि के भी भव्य दर्शन उपलब्ध होते हैं। भगवान श्री चारभुजा नाथ मंदिर में गणेश चतुर्थी पर गणपति स्थापना के साथ ही भव्य आयोजन शुरू हो जाते हैं। जल झूलन महोत्सव पर भारत भर में एकमात्र कोटड़ी ही ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री चारभुजा नाथ की निज प्रतिमा रजत रेवाड़ी में विराजमान होकर जल झूलन को निकलती है, जो अगले दिन भगवान के विराजमान होने तक ये मेला जारी रहता है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर भव्य झांकी, दीपावली के साथ ही गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट भी मनाया जाता है। भगवान श्री चारभुजा नाथ कोटड़ी श्याम इस बार 14 सितंबर शनिवार को दोपहर बाद शुभ मुहूर्त में अपने हजारों भक्तों के साथ निज धाम छोड़कर नगर भ्रमण को निकलेंगे। 18 घंटे तक भक्तों के कंधों पर रजत रेवाड़ी में विराजमान होकर जल झूलन करने के बाद नगर भ्रमण करके वापस अगले दिन 18 घंटे बाद निज धाम में आगमन करेंगे। इस ऐतिहासिक पल व दिव्य शोभा यात्रा के हजारों भक्त साक्षी बनते हैं। श्री चारभुजा नाथ के इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्व जल झूलनी एकादशी पर सुबह कोटड़ी श्याम का षोडशोपचार मंगलाचारण के साथ दुग्धाभिषेक एवं त्रिवेणी धाम से कावड़ मिलाए जल से अभिषेक होगा। उसके बाद भगवान को स्वर्णाभूषण से मंडित पोशाक धारण कराकर महाआरती की जाएगी। तीसरे पहर के शुभ मुहूर्त में भगवान चारभुजा नाथ की अनुमति मिलते ही पुजारी व भक्त निज मूर्त ठाकुर जी को रजत रेवाड़ी में विराजमान कराएंगे।
कोटड़ी श्याम का सिंहासन इस दौरान सालग्राम जी संभालते हैं। उसके बाद पटेल द्वारा लाए सूती लाल टूल के कपड़े व दर्जी समाज द्वारा बनाई गई पोशाक को धारण कर ठाकुर जी को किसान का रूप धारण कराया जाता है। उसके बाद भक्तों के कंधों पर सवार होकर ठाकुर जी निजधाम से नगर भ्रमण को निकलते हैं। शोभा यात्रा के रूप में बाजार होते हुए कोटड़ी श्याम का बेवान जैसे ही चौकी मंदिर पहुंचता है तो चौकी मंदिर के चार भुजा कोटड़ी श्याम के बड़े भाई दोनों विमानों का मिलन राम भरत सा होता है। वहीं से कस्बे के सभी मंदिरों के 11 बेवान कोटड़ी श्याम के विमान के साथ झलझूलन को रवाना होंगे। मैं सदाशिव पारासर कोटड़ी चार पूजा का पुजारी इतिहास के आधार पर ही बिल्कुल सत्य समाचार दे रहा हूँ। महाराणा कुंभा के पौत्र महाराणा रायमल के द्वारा ही इस मंदिर की स्थापना हुई, क्योंकि मेवाड़ के अंतर्गत ही एक एरिया आता था। और सबसे बड़ी बात, इस मंदिर की मूर्ति की जो विशेषता है, भारत में कहीं भी जाइए राजा बलि से दान लेते हुए दोनों हाथ खुले हुए वाली मूर्ति है पूरे भारत में, पर केवल यही मूर्ति ऐसी है जो दान देते हुए है, दान लेते हुए नहीं। और शाहपुरा के एक बहुत प्रसिद्ध कारीगर ने करीब 350 कुंभा के कार्य के वक्त से ही केवल 2 मूर्तियां बनाई थी इन्होंने। एक मूर्ति कोटड़ी चार भुजा की, एक मूर्ति शाहपुरा के चार भुजा की। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि ये एक लौह पत्थर जैसा अनगढ़ पत्थर है, जिसको कारीगर भी फिनिशिंग देते हुए उसको सफाई नहीं दे पाया। ये एक खुरदरी मूर्ति है, और इस खुरदरी मूर्ति की विशेषता है कि जितनी कद काठी में छोटी सी मूर्ति है, पर वजन में वो समझिए उसे 2.5 गुना है। हम जब 11 के दिन एक निश्चित समय पर ठाकुर जी के आदेश से हम उसको गोद में लेकर के बेवान में लाते हैं, तो उस निश्चित समय पर ही मूर्ति विचलित होती है और हम गोद में लेकर के बाहर करके लेते हैं। उसकी भी विशेषता है कि भले लाखों करोड़ों को संपत्ति लेते होते हुए भी अच्छे से अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, पर 11 के दिन किसान के घर से, जिसको पटेल बोलते जाट, किसान के घर से टूल का कपड़ा आता है 10 दिन पहले, और सस्ती बात की जो सफेद कोर होती है, जिसको एक भील जाति की भी और अपने को साड़ी लुगड़ी पे लगाती होगी, तो सब दर्जी बैठ करके वहाँ और हाथ से उसी दिन सिलाई होती है 11 के दिन। और उसकी विशेषता ये कि सबसे पहले तो नाई आएंगे, हर घर का गांव का एक आए, गांव के मंदिर की सफाई करेगा, फिर कुम्हार आएंगे, सभी घर का एक कुम्हार, फिर मंदिर की धुलाई होगी, फिर सभी दर्जी आएंगे, स्वर्णकार आएंगे एक दिन पहले, सभी आभूषणों की इनकी धुलाई होगी, जांच होगी, फिर सभी दर्जी आएंगे, तो सभी के सहयोग से जो बागा धरण होगा, वो बागा धरण होता है लाल टूल का किसान। और उस दिन ठाकुर जी किसान के वेश में तो छापा बांधी हुई, लाल छापा, हाथ में लठ ली हुई है, मुझ पर ताव देने वाली जो किसान की वेशभूषा होती है, उसी में वो बेवान में विराजते हैं। और ठीक 3:15 बजे ही उनकी विचलित अवस्था में हम गोद में लेकर के उनको पुजारी सब मिलकर के, 11 पुजारी हैं, सब मिलकर के बेवान में बिठाते हैं और रजत बेवान में उनको विराजमान करके फिर श्रृंगार करके घरों वगैरह फिर हम भक्तों को सौंप देते हैं। और पूरे गांव के भक्त अपने कंधों पर लेकर के बेवान को बाजार में जल विहार के लिए जब निकलते हैं, मुख्य द्वार से गांव भ्रमण करता है, फिर यहाँ से पूरे गांव में भ्रमण करता है। और संध्या काल पे वो सरोवर जाते हैं और इनके साथ 11-12 बेवान जो वहां के और है वो भी इनके साथ साथ चलते हैं और वहाँ पंक्तिबद्ध सब बेवान बैठ जाते हैं। पहले तो सभी दूसरे बेवान थे, ठाकुर जी जल विहार करते, फिर केवल कोटड़ी चार अकेला मंदिर बेवान अंदर जाता है, जिसमें पुजारी धारण वो उनको पकड़े हुए होते बेवान को, वहाँ भक्तों का कोई योग नहीं होता है। और फिर हम ही उनको वहाँ आचमन करा करके, स्नान करा करके, जल विहार करके पुनः वापस वहाँ स्थापित करेंगे। और फिर वहाँ
उनकी आरती होगी। आरती के बाद में संध्या के उपरांत वो सभी विद्वान नीचे उतरेंगे। नीचे शिवालय के वहां सबकी उनकी अगवानी के रूप में शिव के मंदिर से आरती होती है। फिर सैकड़ों हजारों आरतियां रात भर भक्तों के द्वारा हमको करनी होती है। और सुबह 9:15 बजे के बीच लगभग वो वापस मंदिर के द्वार पर आएंगे ठाकुर। और मंदिर के द्वार पर आने पर फिर वही आज पौन घंटा लोग। और उस दिन विशेषता ये होती है कि जैसे कोई अपना प्रिय बिछुड़ के जाता है, उस समय में हर भक्त की आंख में आंसू होते हैं ठाकुर जी से के बिछुड़ने का। जो आह्लादिता विराजमान होते हैं, जब तो खुशी के आंसू होते हैं ठाकुर जी को विराजमान में। और जब बिछुड़ते हैं तो ठाकुर जी को विराजमान करा करके फिर वो दिन भर के उपवास को रखते हुए 11 को घर जाकर के पालना करेंगे या भोजन करेंगे या करेंगे। और वापस ठाकुर जी को विराजमान करा के और ठाकुर जी का प्रसाद दे करके ही वापस जाएंगे। वो राजस्थान ही नहीं, एमपी के, बॉम्बे के, दूर दूर से कम अब तक तो संख्या 1.5-2 लाख की भी थी, पर धीरे धीरे धाम इतनी बढ़ गई है कि 2.5-3 लाख से भी ज्यादा संख्या तो 11 पे हो जाती है। और 1.5 लाख 2 लाख तो हर अमावस्या पे हो जाती है। और इस पूरे एरिया में सावरिया सेठ के बाद में अगर कोई धाम है पूजेगा और श्रद्धापूर्वक पूजने वाली, तो ये मूर्ति है। और मूर्ति तात्कालिक है। इस तात्कालिक का ही प्रभाव है कि इसको जो भी मान्य, तो ताला चाबी भी किसी की चाबी भी खो गई है भगवान, मैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी तो आप विश्वास मानिए वो उसकी चाबी मिल जाएगी। ठाकुर जी के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा है। और बच्चे लेने वाली बात तो ही। और इसकी तात्कालिकता है इसलिए मानी गई कि जब इस पर युद्ध हुआ और पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया, पर आश्चर्य है कि इस मूर्ति का कुछ नहीं बढ़ा, जबकि तोपों के गोले दीवारों में घुस गए थे मंदिर के। मैं पुजारी हूँ, मैंने मेरे बचपन में मैंने आंखों से देखा है उन गोलों को, और ध्वस्त मंदिर को भी मैंने देखा है। मुझे कम से कम 65 वर्ष हो गए ठाकुर जी की सेवा कार्य करते हुए। आज ठाकुर जी का श्रृंगार इतने लाट से होता है, भाव होता है कि राज प्रसाद बनता है, पूरे वितरण होता है, 4 बजे वापस ठाकुर जी का नया श्रृंगार होता है, फिर आरती होती है। और इतनी धूमधाम से पूरा। और यही एक विशेषता गांव की कि यहाँ का बनिया चाहे वो जैन हो, यहाँ इवन की मुसलमान तक भी ठाकुर जी के बाहर साहब दरवाजे के बाहर खड़े होकर के वो उनका चरणामृत लेके जाते हैं बीमार होने पर और पूछते हैं। और 14 तारीख को दिन में ठीक 3:15 बजे के आसपास भगवान चारुजानाथ अपने निज धाम से नगर भ्रमण के लिए चांदी की रेवाड़ी के अंदर विराजमान होकर स्वयं विराजमान होकर सरोवर के अंदर पधारेंगे। और 15 तारीख को सुबह लगभग 9:15 साढ़े 9 बजे के आसपास वापस अपने निजदान और अपने आसन पर विराजमान होंगे। जैसा कि बताया गया है 14 तारीख को चारभुजानाथ का यहाँ भव्य जल झूलन महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। काफी प्राचीन मान्यता के अनुसार यहाँ लगभग 13 तारीख रात्रि को लगभग 2 लाख के आसपास पैदल यात्री भगवान के यहाँ दर्शन करने के लिए पधारते हैं। कहा जाता है ये जो मूर्ति है चारभुजानाथ की मूर्ति है, यह अपने सिंहासन से निश्चित समय पर थोड़ा हिलती है, उसके बाद पुजारी इसको बालक की तरह इसका श्रृंगार वगैरह करते हैं और इसे चांदी के बेवाण के अंदर विराजमान करते हैं। इस दिन यहाँ लगभग 5 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पधारते हैं। और ये मान्यता रही है कि पूरे मतलब 3 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 9:15 बजे तक प्रभु भक्तों के कंधों पर सवार होकर पूरे नगर के अंदर भ्रमण करते हैं और दूसरे दिन अपने निज धाम पधारते हैं। सुदर्शन गाड़ोदिया, चारभुजा मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष।